हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम तथा एस्बेस्टस मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को, ये देखो मेथिल अल्कोहल की वाष्प ये तथा वायु के मिश्रण को, यहाँ से वायु भी आएगा, ये पूरा ये दोनों मिश्रण बन गया। यहाँ मेथिल अल्कोहल है तो ये वायु और मेथिल अल्कोहल की वाष्प यहाँ से होके एस्बेस्टस, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस से होके गुजारेंगे। यहाँ गर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टस मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे फॉर्मेलिन देखो HCHO प्लस जल इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। किस तरीके से, मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को जब एस्बेस्टस, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस से गुजारा जाता है तो क्या मिलता है, हमें फॉर्मेलिन मिलता है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। तो यही कह रहा है। आपका इस तरीके का एक डायग्राम बना लेना। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लगाया है, यहाँ पे एक बीकर है बड़ा वाला, ठीक है, या फ्लास्क कह लो, फ्लास्क है। फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल रखा हुआ है, नीचे से वो जल स्मग के ऊपर रखा है और नीचे यहाँ पे लैंप है जो जल रही है और यहाँ से गर्म हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ से हम इसमें वायु, तो मेथिल अल्कोहल प्लस वायु के मिश्रण को, वायु के वाष्प दाब को यहाँ से निकल के, ये देखो ये प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस है जो कि गर्म कर रहे हैं। यहीं पे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर से गुजारा जाएगा। तो यहाँ हमें जाके यहाँ पे मान लो एक बर्तन कोई भी रख देंगे, बीकर विकर, उसी में इकट्ठा होगा, ठीक है। तो HCHO प्लस जल रहेगा, तो जल जो वाष्प बन के निकल जाएगा, हमें HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप का डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे होगा, तो CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस O2, ठीक है, वायु प्लेटिनम एस्बेस्टस से गुजारा जाता है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या प्राप्त होता है हमें, HCHO प्लस H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। फिर इसे बैलेंस कर लेंगे। इसकी विधि क्या कहती है कि एक गोल पेंदी फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या लिया, मेथिल अल्कोहल लिया है, ठीक है। फिर इसमें वायु को इंसर्ट कराया है, मतलब वायु भी लेकर इसे जल उष्मक पर लगभग 40 डिग्री ताप पर तथा प्लेटिनम एस्बेस्टस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। तो इसको भी हम गर्म करते हैं और ये प्लेटिनम एस्बेस्टस है, इसको भी यहाँ से गर्म किया जा रहा है। तो ये दोनों को क्या, इसमें एक फ्लास्क में हमने मेथिल अल्कोहल लिया है तो उसे भी गर्म करते हैं जल उष्मक की सहायता से, और प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस को भी हम गर्म करते हैं, ठीक है। दोनों को गर्म करते हैं। फिर फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प, जब इसमें फिर क्या करते हैं, इस फ्लास्क में हम वायु डालते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो ये जो वायु है वो मेथिल अल्कोहल की वाष्प को लेकर यहाँ से होकर गुजरती है, ऐसा बोल रहे हैं। देखो फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है और फिर मेथिल अल्कोहल की वाष्प उत्प्रेरक के संपर्क में आकर वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पे कर लिया जाता है, यहाँ से उड़ के यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो यही आपको डायग्राम भी बनाना है और विधि लिखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो HCN से क्रिया कराएंगे, तो HCHO की अभिक्रिया जब HCN से कराते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है C, फिर H, यहाँ पे भी H, यहाँ OH और ये CN यहाँ पे लग जाएगा, चारों तरफ वो हो जाएंगे। अब इसकी एक और देख लेते हैं रासायनिक गुण, एक और अभिक्रिया जो कि NaHSO3 से क्रिया कराएंगे। यहाँ पे देखो NaHSO3 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड से, तो HCHO फिर NaHSO3 से क्रिया कराते हैं तो ये भी चारों तरफ लग जाएंगे 4 बॉन्ड में, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार और देख लीजिएगा। कई बार इसकी अभिक्रिया कराने के लिए यह कराएंगे तो क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो, वीडियो अगर समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।